भारत के इजराइल से भी मधुर संबंध हैं और ईरान से भी। ईरान के साथ तेल से लेकर चाबहार पोर्ट और यूरोप तक जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर युद्ध का असर पड़ सकता है। पिछले दिनों ईरान के साथ भारत का कारोबार थोड़ा बेहतर हुआ था, जिस पर अब युद्ध का साया मंडराने लगा है। आसमान से मिसाइल और बम बरसने लगे तो जमीन पर कच्चे तेल की कीमतों में आग लगने का डर मंडराने लगा। ईरान के हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70.78 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 24 घंटे के अंदर बढ़कर 75 डॉलर के आसपास तक पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ने का डर है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $5 बढ़ती है पर बैरल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक टन का करीब $35-40 ज़्यादा हुआ। हम 230 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यू कैन सी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनॉर्मसली। कितना होगा अमाउंट में? कितना? 9-10 बिलियन डॉलर ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस और भी बढ़ेगी, और आजकल जो माहौल देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि वो होने की शक्यता काफ़ी है। मौजूदा परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प हैं क्योंकि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट की जो निर्भरता है वो भी 80% से काफ़ी ऊपर हो चुकी है। अपना भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प है कि क्या करें हम, तो ऑयल का कंजम्पशन कम करें। वो कैसे कम करें कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा दे एकदम। सवाल तेल का आता है तो भारत से सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। बगैर युद्ध के ही भारत और ईरान के बीच कारोबार कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में अब तो हालात और बिगड़ सकते हैं। 2019-20 में भारत ईरान को 3.38 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था, जबकि 1.39 बिलियन डॉलर का आयात, यानी कुल कारोबार 4.77 बिलियन डॉलर का था। लेकिन 2020-21 में इसमें जबरदस्त कमी देखने को मिली, जब भारत का निर्यात 1.77 बिलियन डॉलर का हो गया और आयात 0.33 बिलियन डॉलर का, और कुल कारोबार 2.10 डॉलर का रह गया, यानी कारोबार में 55% की गिरावट आ गई। 2022-23 में जरूर सुधार दिखा, जब भारत ने 1.66 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 0.67 बिलियन डॉलर का आयात। कुल कारोबार 2.33 बिलियन डॉलर का रहा, यानी कारोबार में 21.6% का उछाल आया। ईरान के युद्ध में शामिल होने और युद्ध के लंबा खींचने से भारत के साथ कारोबारी रिश्ते पर असर पड़ सकता है। भारत आज भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब चुनौती उससे आगे की है। देखिए रहे हैं कि हम जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसमें तो भारत बड़ी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर चूंकि अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा है, तो भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अधिक है। कल परसों ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्वाड में इस बारे में चर्चा करी है कि यहाँ पर वॉर किसी तरह आगे ना बढ़ा जाए। तो भारत का सबसे बड़ा रोल इसमें यह है कि हम किसी तरह से अगर कोशिश कर सकते हैं ईरान से बात करके, इजराइल से बात करके, हालांकि उसका असर इतना मुझे नहीं लगता इस वक्त होगा जितना कि बड़ी पावर्स का अब आना उसके अंदर। लेकिन भारत एक रीजनल पावर है और उसकी बात को सब बड़ा ध्यान से सुनते हैं। भारत और ईरान के बीच तो कारोबारी संबंध काफी बड़े और व्यापक हैं, लेकिन लेबनान के साथ भी भारत के कारोबारी संबंध दांव पर लगे हैं। 2022-23 में भारत और लेबनान के बीच भी 595 मिलियन डॉलर का कारोबार था, जिसमें भारत ने लेबनान को 403 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था,
जबकि लेबनान ने भारत को 92 मिलियन डॉलर का आयात किया था। अब लेबनान पर इजरायली हमले ने सारे समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।